अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। एशिया कप के हवाले से बहुत ज्यादा खामोशी छाई हुई है। इस खामोशी की वजूहात क्या है और इंडिया पसे पर्दा यानी कि बैक डोर क्या कुछ कर रहा है एशिया कप को लेकर, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। क्योंकि हम पिछले दिनों काफी वर्ल्ड कप की बातें की और इसके अंदर कुछ छुप के सा गया था एशिया कप का मामला। वर्ल्ड कप और एशिया कप किस तरह लिंक करते हैं और इंडिया को दो क्या चीजें तशवीश का बाइस हैं, क्या चीजें परेशान कर रही हैं, ये भी आपको बताएंगे। एशिया कप के हवाले से इंडिया ने और एसीसी की जानिब से जो एक लेटर आया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान ने उस लेटर के ऊपर दस्तखत नहीं किए थे, साइन नहीं किए थे और उसके ऊपर एतराज लगाकर उसको वापस कर दिया था। अब हम आपको लेकर जाते हैं वर्ल्ड कप की तरफ। वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान ने एक मौकिफ अपनाया है और उस मौकिफ को देखकर इंडिया जो है वो एशिया कप के हवाले से कुछ तशवीश का शिकार है। पाकिस्तान ने क्या मौकिफ रखा था? पाकिस्तान ने ये मौकिफ रखा था कि हम हाइब्रिड मॉडल जो है उसको सामने लेकर आएंगे। अगर एशिया कप के अंदर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो ना आए, इंडिया का एतराज जो है वो अपनी जगह। लेकिन पाकिस्तान अगर दीगर टीमें आ रही हैं तो पाकिस्तान को कोई एतराज नहीं है कि एशिया कप उसके घर के अंदर ना हो। इस हवाले से इंडिया क्या कुछ कर रहा है, अब आप जरा सोचें कि एक बोर्ड जो है वो दूसरे बोर्ड के साथ अगर लड़ेगा एक आईसीसी के बैनर तले या फिर एसीसी के बैनर तले, तो फिर वहां पर इत्तेहाद कायम नहीं रहेगा। वहां पर बोर्ड जो है वो दूसरे बोर्ड्स को भी अपने साथ मिला रहा है और एक महाजराई की जंग चली जा रही है। आईसीसी इस हवाले से बहुत ज्यादा कुछ कर सकता है, इसलिए वर्ल्ड कप को नहीं छेड़ा जा रहा। एशिया कप, एशियन क्रिकेट काउंसिल की बॉडी जो है उसके अंदर अपनी मनमानी की जा रही है, अपनी पसंद से छेड़छाड़ की जा रही है। उसकी वजह भी यही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो सरबराही है वो भी इंडिया के पास है। अगर सरबराही किसी और मुल्क के पास होती तो इंडिया इतनी ज्यादा दादागिरी, जिसको अब हम कह रहे हैं, खुलकर कर रहा है, उतनी ज्यादा दादागिरी करने का मौका नहीं मिलता। इंडिया इसीलिए सब कुछ कर रहा है क्योंकि एशिया कप की मेजबानी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो सरबराह है वो एक ही शख्स है, जय शाह। और जय शाह जो कुछ भी कर रहा है उसके ऊपर इंडिया के अंदर दो मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं। एक तरफ कहा जाता है कि बिल्कुल गलत कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल ठीक कर रहा है। इसलिए उसको तक़वियत मिलती है, उसको जो है वो पावर मिलती है कि जो लोग ज्यादा हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी तू कर रहा है सही कर रहा है, तो फिर अपनी मनमानी करने का मौका मिल रहा है। इंडिया अब एशिया कप को लेकर क्या कर रहा है? इंडिया ने दो तीन चीजों के ऊपर गौर किया। उससे पहले जो प्रपोजल भिजवाया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने एतराज लगाकर वापस किया। अब इंडिया ये देख रहा है एशिया कप के अंदर अगर हाइब्रिड मॉडल कामयाब हो जाता है तो फिर आईसीसी को भी पाकिस्तान जो है वो एशिया कप की तरह वर्ल्ड कप के अंदर हाइब्रिड मॉडल पेश करने की तजवीज देगा। इसलिए इंडिया ने सोचा कि क्यों ना लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। तो ये वाली चीज कैसे हो सकती है? इंडिया ने, आपको मैं बहुत पहले वीडियो के अंदर बता चुका हूं, तकरीबन एक महीना पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर इस बात का इजहार किया था कि इंडिया जो है वो रास्ते के पत्थर को ही हटाना चाहता है। और अब वो रास्ते का पत्थर किस तरह हटाना चाह रहा है, इसके कुछ हवाले से कुछ खबरें सामने आई हैं। रास्ते का पत्थर तो हटाना है, यानी कि वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप या तो पोस्टपोन हो जाए, आगे चला जाए, अगले साल चला जाए, या फिर इसको अभी मनसूख कर दिया जाए और इसके बारे में अभी कोई बात ना हो, सिर्फ वर्ल्ड कप जहन में रहे। क्योंकि वर्ल्ड कप के हवाले से आईसीसी इंडिया को बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रहा है और इस टफ टाइम का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि अब तक सिर्फ डेट अनाउंस हुई है, किसी किस्म का कोई शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ है। आईसीसी जो तकरीबन एक साल पहले, किसी भी वर्ल्ड कप से पहले एक साल पहले डेट और शेड्यूल अनाउंस करता है कि कौन सा मैच कहां पर होगा, वो भी आईसीसी ने इस बात का ऐलान नहीं किया है। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि कितनी ज्यादा मामला जो हैं वो हल तलब हैं इंडिया और आईसीसी के। इंडिया को दो महाज के ऊपर मामला है, एक तो वर्ल्ड कप उसको करवाना है, उसके अंदर हुकूमत से भिड़ा हुआ है, टैक्स छूट नहीं मिल रही, आईसीसी से कुछ मामला तय करने हैं कि अपना रेवेन्यू बढ़ाए। एशिया कप को लेकर इंडिया जो है वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है और इंडिया जो है वो अब, जब आखिरी मीटिंग हुई थी एसीसी की, उसके अंदर इंडिया की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाह रहे और एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होना चाहिए। उस वक्त जब इंडिया ने इधर उधर देखा तो कोई भी मुल्क जो है वो उसके साथ नहीं था। इंडिया ने इस चीज को बहुत ज्यादा नोटिस किया और उसके बाद इस मामले के ऊपर काम शुरू कर दिया है अब इंडिया ने, और उसके अंदर किसी हद तक कामयाब भी हो गया है।
इंडिया ने जब इधर उधर देखा कि कोई मुल्क भी इंडिया की हिमायत नहीं कर रहा, अगर इंडिया उस वक्त जब ये वाली बात कहता कि हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, एक या दो ममालिक मिलकर ये वाली बात कहते थे, हाँ भाई हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हो, तो बात के अंदर कुछ दम होता। इंडिया ने सिर्फ अकेली बात की, इसलिए कोई दम नहीं था, कोई मुल्क भी उसकी हिमायत के अंदर सामने नहीं आया। वो मीटिंग बगैर नतीजे के खत्म हो गई। उसके बाद इंडिया ने ये प्लानिंग शुरू की, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये प्लानिंग जो है वो तकरीबन 1.5-2 महीने पहले शुरू हो गई थी। इंडिया ने 2 ममालिक चूज किए जो पाकिस्तान से किसी ना किसी मामले के ऊपर जो है वो डिस्टर्ब है या फिर कोई पुरानी खलिश है जिसकी वजह से पाकिस्तान और उस मुल्क को कोई ना कोई मसला रहता है। इंडिया ने सबसे पहले ये कोशिश की, और ये जिन ममालिक के मैं आपको नाम बता रहा हूं, अभी तक ये बात जो है वो डिस्क्लोज नहीं हुई है, ना ही किसी किस्म के कोई सोर्सेज हैं, लेकिन अंदरूनी सोर्सेज जो हैं वो इस तरह का बता रही हैं कि 2 ममालिक कौन से हो सकते हैं जिनसे इंडिया बात कर रहा है। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। 2 ममालिक को इंडिया ने अपनी तरफ करने की कोशिश की है, और उसके अंदर किसी हद तक कामयाब भी हो चुका है। इंडिया ये कह रहा है कि अब अगली मीटिंग जब होगी ACC की, उसके अंदर जब इंडिया जो है ये वाली बात करेगा कि हम पाकिस्तान ना जाने के अपने मौके पर कायम है, तो 2 ममालिक एक साथ मिलकर बोलेंगे कि इंडिया ठीक कह रहा है, एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर होना चाहिए। और इस वक्त हम इस स्टेज के ऊपर हैं कि न्यूट्रल वेन्यू का फैसला करना और एशिया कप का इनेकाद करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डेट्स बहुत करीब हैं। इसलिए इस एशिया कप को जो है वो अगले साल में इसका इनेकाद किया जाए, अगले साल इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। वेन्यू जो है वो मेजबान पाकिस्तान ही रहेगा, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर होगा। सारी आमदनी पाकिस्तान के हिस्से में आएगी, और इसके ऊपर पाकिस्तान को मजबूरन राजी होना पड़ेगा। इंडिया ने अब जो जराए ये बताते हैं, जो सोर्सेस ये बताती हैं कि कौन कौन से ममालिक उसको ओके कर सकते हैं, उसके अंदर जो शामिल है, एक मुल्क है अफगानिस्तान और दूसरा है बांग्लादेश। ये दोनों ममालिक जो है वो इंडिया इनको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया अपनी तरफ कैसे करता है, वो कुछ लालच देता है, कुछ चीजें देता है, कोई ऐसी कमिटमेंट करता है जिसकी वजह से आने वाले दिनों के अंदर उन बोर्ड्स को फायदा हो जाएगा। यही इंडिया की कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी है, और इसको हम रिश्वत भी कह सकते हैं कि दोनों ममालिक को अपनी तरफ करने के लिए इंडिया ने जो है वो रिश्वत का सहारा लिया है। और ये इंडिया की बहुत पुरानी आदत है, माजी के अंदर भी, पास्ट के अंदर इंडिया इस तरह की हरकतें कर चुका है। बोर्ड्स के अंदर जो है वो अपने जराए इस्तेमाल करता है, और जो मामला अपनी तरफ करना होता है वो इस तरह कर लेता है। इंडिया अफगानिस्तान को अपनी तरफ कर सकता है। अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ उसके मामला जो है सब जानते हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामला कैसे हैं। इसलिए अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के पलड़े के अंदर अपना वजन डालना चाहता है, क्योंकि पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है भाई सबको, और अफगानिस्तान को इस वक्त जितनी पैसों की जरूरत है उतनी किसी को नहीं है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसका वजन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया के हक में आ सकता है। दूसरा मुल्क है बांग्लादेश, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा मुसीबत पड़ी हुई है। माजी के अंदर वो भी कुछ अच्छे अल्फाज में पाकिस्तान को याद नहीं करते। जब से 1971 के बाद से अब तक अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है वो कुछ मुनासिब हैं, कुछ ज्यादा बहुत अच्छे नहीं है। और श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान का बेहतरीन वाला दोस्त है, किसी भी मामले के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएगा, चाहे उसके मुल्क के अपने हालात कितने ही खराब क्यों ना हो। बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो है वो सोर्सेज ये बता रही हैं कि ये दोनों ममालिक हैं जो इंडिया की साइड के ऊपर अपना वेट जो है वो वजन जो है वो डाल सकते हैं। इसलिए इंडिया जो है इन दोनों ममालिक को ट्राई करेगा, और इसके लिए जब आवाज बुलंद हो जाएगी, जब पूरी पीछे से सेटिंग हो जाएगी और तमाम तर वादे जो हैं वो हो जाएंगे, उसके बाद बांग्लादेश और अफगानिस्तान इंडिया का साथ देंगे और ये कहेंगे कि हम जो हैं वो चाहते हैं कि एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हो। हमको भी अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिक्योरिटी के सामना है, और हम भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान जाकर एशिया कप खेला जाए। और एशिया कप का होने का इनेकाद, एशिया कप होने के लिए बेहतरीन जगह जो है वो माजी के अंदर जैसा होता आ रहा है अब भी ऐसा ही हो, कि क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू के अंदर सबसे ज्यादा जो है वो सूटेबल हो। 2018 का एशिया कप भी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हुआ था, और उसके अलावा 2-3 ऐसी मिसालें हैं कि एशिया कप जो है वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हो जाए, इसलिए किसी को कोई एतराज नहीं होगा। और पाकिस्तान जो अगर ऐसा कोई प्रपोजल देता है न्यूट्रल होने का, न्यूट्रल मुल्क के अंदर अपने मैचेस करवाने का वर्ल्ड कप के अंदर, तो वो वाला जवाब भी पाकिस्तान के पास ना आए, क्योंकि पाकिस्तान ये मिसाल देना चाह रहा था माजी के अंदर कि एशिया कप भी
बायलैटरल हाइब्रिड मॉडल के जरिए अमल में आ चुका है, तो आईसीसी का वर्ल्ड कप क्यों हाइब्रिड मॉडल के जरिए अमल में नहीं आ सकता। इसलिए इंडिया ने उस चीज को ही हटा दिया, उस सांप को ही मार दिया उसी लाठी से जिसके बारे में पाकिस्तान जो है वो जवाब पैदा करता। और आईसीसी कभी भी अपने मेन इवेंट के अंदर कोई तजर्बा नहीं करता जब तक उस चीज का कोई और तजर्बा ना हुआ हो। पाकिस्तान ये दिखाता कि एशिया कप देखें यहां पर तजर्बा हो चुका है, इंडिया न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेला है और पाकिस्तान के अंदर इवेंट हुआ है, तजर्बा कामयाब रहा है। इसलिए आप आईसीसी के अंदर इस इवेंट के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर आईसीसी को बोलता कि वो ये वाला तजर्बा करें, लेकिन आईसीसी जो है वो ना तजर्बे की बुनियाद पर जो है वो कोई भी प्रोपोजल जो है उसको कबूल नहीं करेगा और पाकिस्तान को इंडिया जाना पड़ेगा। ये सब सारी प्लानिंग थी इंडिया की और अब तक इस प्लानिंग के ऊपर अमल हो रहा है। और इंडिया के जो क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं वो बैक साइड से, बैक डोर से जो है दूसरे ममालिक के बोर्ड से राब्ते कर रहे हैं। इसीलिए तमाम तर चीजें जो हैं वो खामोशी छाई हुई है। इंडिया की जानिब से जब तक पाकिस्तान ने एसीसी की जानिब से जब तक पाकिस्तान ने ये चीज रिजेक्ट नहीं की थी, उस लेटर को रिजेक्ट नहीं किया था, उससे पहले सब लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद इंडिया ने यह फैसला किया कि अब हम जो है वो सियासत करेंगे, जैसे कि हम करते हुए आ रहे हैं क्रिकेट के अंदर। और इंडिया की सियासत की वजह से आज क्रिकेट किस हाल के अंदर है ये भी इंडिया जानता है और सब लोग जानते हैं। इसलिए ये चीजें अब ज्यादा पुरानी नहीं है, ढकी छुपी नहीं रही। इन चीजों के बारे में अब चीजें, खबरें सामने आ जाती हैं, सोर्सेज सब कुछ बता देते हैं। इंडिया की जानिब से एशिया कप को नाकाम बनाने के लिए और वर्ल्ड कप को कामयाब बनाने के लिए क्या कुछ प्लानिंग हो रही है ये हमने आपको बताया। और एशिया कप अगर आगे जाता है तो इंडिया को फायदा होगा और वर्ल्ड कप का इनेकाद सबसे ज्यादा जरूरी है। इंडिया को इस फायदे के लिए एशिया कप को आगे लेकर जाना पड़ेगा। बात की बाद में देखी जाएगी, कौन से मुल्क के अंदर एशिया कप होता है, क्या कुछ होता है, उसकी प्लानिंग बाद में कर लेंगे। ये इंडिया की पॉलिसी है जिसके ऊपर अब तक इंडिया अमल कर रहा है। और इस बात का ऐलान जो है वो कुछ दिनों के अंदर हो जाएगा कि एशिया कप जो है या तो मनसूख कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, एशिया कप को आगे कर दिया गया है, 1 साल आगे। ऐसा माजी के अंदर भी होता रहा है। इसलिए कुछ भी नहीं होगा। वर्ल्ड कप को कामयाब बनाने के लिए इंडिया और चीजें भी कोशिशें कर रहा है, उसके अंदर ये कोशिश भी शामिल थी। वीडियो आपने देखी है, आपकी जहन इस बारे में क्या राय रखता है, क्या कुछ कहता है? क्या इंडिया की इस तरह की पॉलिसियां जो हैं वो एक दूसरे से लड़ाई का सबब बनेंगी? बोर्ड्स के अंदर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स हैं उनके अंदर क्या दूरियां पैदा होंगी, नाइत्तेफाकी पैदा होगी? इस हवाले से आप जरा बताइएगा कि इंडिया जो कुछ कर रहा है उससे क्रिकेट को फायदा होगा या नुकसान? अपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो आपने देखी है, इस पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं। अगर आप कोई फैसला ना करना चाहें, अपनी राय दे सकते हैं कि क्या कुछ ऐसा सूरत हाल के अंदर हो सकता है। इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।